बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत को तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई मिट्टी किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई, यानी औरत के तकद्दस की हद। तो देखिए फरिश्ते भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत पर जिसकी वो मनकुआ कलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, जहाँ भी हिकमत है खाली नहीं है। इंसानी जिस्म के दिल और दिमाग नाज़िक हिस्से से पीछे हो देती, यानी पिछली नाज़िक ढाल है। अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन, बल्कि औरत को तख्लीक का ये बता दी कि औरत बनने में डाल भी बन सकती है। हजूर सल्लल्लाहु सहाबा कराम की महफिल में थे कि एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु, ऐसा मोमिन भी जो जहन्नम में रहेगा? रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, हनान जामनान। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज़ से पुकारेगा, जा हनान जामनान के कहेगा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के करीब गुजरते इसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि कैसी आवाज़ है। बात है कि कोई मुसलसल हनान मनान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ होंगे और सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल सर उठाओ। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, हमारे रब, हमने जहन्नम से आवाज़ आती है, आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से आ रही है, कोई पुकार रहा था, जा हनान जामनान। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, जहन्नम की दूर के मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि वो बंदा जहन्नम जमनान लगा रहा है, इसे जहन्नम के निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दो, फिर इसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ़ लेगा, दरवाजे पर दस्ते देकर मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे, फिर सुनकर जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद जा हनान जमनान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे, बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत करेंगे, ऐ जिब्राइल, जहन्नम ने खैरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसको पहचान नहीं हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सारा उठाओ, तुम जा हनान मनान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, जहन्नम के मालिक ने माजरत कर ली, कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, तो ये सब जल कर कोला बन चुके, किसी की चीज़ की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो कि वो मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड्ढे में है, इस हाल में पड़ा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के गड्ढे दरवाजे पर जाएंगे, मालिक को हनान करते हुए बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स इसके पाँव में, इसकी पेशानी के साथ, इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जिस्म के साथ बिच्छू इसके साथ लेटे हुए। मालिक की जंजीरें तोड़ेंगे और जहन्नम के साथ निकाल कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसे अर्श के अलाई के सामने हाजिर करेंगे, सर दूर रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं फरमाई थी? मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, मैंने तुम्हें आला तकलीफ़, तेरे रसूल भी तेरे अहकाम भी पढ़कर सुनाए, अल्लाह पाक, फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किया? अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी,
میں تیری رحمت کا طلب رہا ہوں، یا حنان جا مغان، اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، اسے معاف کر۔ ناظرین اپنے آپ محاسبہ کیے، کیا ہم اس کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ اپنا ایمان حساب مکمل ہے؟ اپنے گروہبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا یقین ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بس اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا جائے گا، یقیناً ہم بچ نہیں پائے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، اپنے اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اے اللہ پاک ہمیں قبول فرما۔ قیامت کے دن لوگوں سے حساب کتاب ہو رہا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب سے جنم دے۔ صحابہ کرام اجوا میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم حکمران، وہ تاجر، وہ جھوٹ بولتا اور برا شخص جو زنا کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس میں یہ تین عادتیں پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق فرمائے۔